मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोगों की इच्छाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और ज़रूरतों के अनुरूप है। बार बार आप देखते हो कि अपने कार्य सिद्धि के लिए कौन सा रत्न पहने, इसके लिए एक भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा होती है, खासकर जो भ्रामक वीडियो देते हैं। मैं तो हमेशा नियम संगत की बात करता हूँ, बराबर ये कहता हूँ कि जो आपका कार्य है उसके सुसंगत जो ग्रह हो और उसी का रत्न पहनिए, तभी कार्य सिद्धि होगी। चाहे वो कोई भी लग्न हो और कोई भी ग्रह हो, इसका कोई फर्क नहीं है। तो आज का टाइटल है वांछित कार्य के अनुकूल ग्रह का ही रत्न पहनिए। वांछित माने डिजायर्ड वर्क, इच्छित वर्क। वियर द जेमस्टोन ऑफ द प्लेनेट सुटेबल फॉर द डिजायर्ड वर्क। जी हाँ मित्रों, हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल कुंडली दिया है। एग्जाम्पल नहीं, असली है। मैं जिसको प्रेडिक्शन देता हूँ और जिसको रत्न बताता हूँ, उनकी कार्य सिद्धि होती है, उसके बाद ही उनका वीडियो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो इस जातक को भी मैंने बताया था उपाय, उसको बड़ी कामयाबी। इस जातक का एग्जाम्पल कुंडली जो है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1987, 17:20 मैंने 5:20 PM। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ मैं रहता हूँ सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। इस जातक की लग्न बनी कुंभ की। ये कुंभ लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली। लग्न कुंडली इधर रखता हूँ, कस्प यहाँ रखता हूँ, ताकि आपको नज़दीक से समझ में आ जाए। जातक पर महादशा चल रही है बृहस्पति की, गुरु की, जो 26 मार्च 2017 से 26 मार्च 2033 माने 33 तक। इसका वांछित कार्य तो दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन इस जातक को दो कार्य बड़ा मेन। पहला तो बिजनेस में प्रगति या तरक्की कैसे हो, और दूसरा इसको संतान प्राप्ति की समझ, संतान नहीं हो रही। तो दोनों समस्याओं के निदान के लिए उसकी कुंडली मैंने जो प्रेडिक्ट किया वही आपके सामने है। यहाँ देखिए, बिजनेस में तरक्की और संतान प्राप्ति। कुंडली में मेन है बिजनेस के लिए दसम और द्वितीय स्थान। सप्तम तो होता ही है बिजनेस के लिए, लेकिन दसम भी बताता है कि व्यवसाय की क्या स्थिति होती है, और द्वितीय भी बताता है। अभी हमने वीडियो दिया था, उसमें हमने बताया था कि द्वितीय का सब लॉर्ड अगर सप्तम और दसम को बता रहा है, तो निजी रोजगार से, व्यापार से, व्यवसाय से उसका कार्य चलेगा। ये जातक भी हालांकि बालू सीमेंट आदि भी बेचता है और भी तमाम बिजनेस करता है, मल्टीपर्पज़ बिजनेस है, लेकिन यह है सफल बिजनेसमैन है, उसका निजी कारोबार है, लेकिन उसकी तरक्की के लिए हमेशा परेशान रहता। तो द्वितीय और दसम का समलाड़ दोनों का मंगल है। मंगल में आप देख लीजिए, मंगल में 7, 3, 10 स्वयं के द्वारा है, और उसका सब लाड़ शुक्र है, जिसमें 7, 4, 7 अर्थात 7 भाव कामन है, 10वां भी आया। अर्थात बिजनेस के क्षेत्र में इस व्यक्ति की तरक्की होगी और धन कमाएगा। पंचम स्थान का उपनिषद स्वामी सब लाड़ राहु ही है, जिसमें 1, 2, 11 है। शनि के माध्यम से 10, 1, 12 है, लेकिन 2, 11 आया है सब लाड़ में। इसका मतलब 2, 5, 11 में से कोई भाव आवे तो संतान प्राप्ति होती है। अब महादशा अंतरदशा जब आएगी तब संतान प्राप्ति होगी। आज मैं रत्न की बात कर रहा हूँ, किस ग्रह का रत्न इसको सूट करेगा और संतान होगी। हमने उपाय भी बताया और बता भी रहा था वो कि संतान का योग है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रहों का सिग्निफिकेटर क्या है,
केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर आप देख लीजिए, सूर्य से लेकर केतु तक प्लैनेट सिग्निफिकेटर हैं। ये लग्न कुंडली है, बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति देखो लग्न कुंडली में तृतीय स्थान में बैठा हुआ है। तृतीय से 7वें को मतलब व्यवसाय स्थान या पत्नी स्थान को भी देख रहा है, 9वें को और 11वें को। 11वां स्थान तो व्यवसाय और संतान और पत्नी सब में काम, 11वां रहे तो सर्वत्र सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही बृहस्पति यहाँ देखो द्वितीय में आ गया है, और राहु जो द्वितीय में यहाँ था वो लग्न में आ गया है। चंद्रमा तो वही है, शनि तो वही है, लेकिन ये 2 ग्रह और ये 3 ग्रह, 5 ग्रह कस्प कुंडली में इकट्ठा हो गए हैं। इस तरह से कस्प कुंडली थोड़ा बदल गई है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों के उपाय के लिए कौन सा रत्न इसको सूट करेगा। हमने बराबर बताया है, या तो महादशा से रिलेटेड। पहले तो हम ढूंढते हैं महादशा से रिलेटेड कोई है कि नहीं, सबको इकट्ठा कर लें तो उसमें जो श्रेष्ठ हो उसको बताते हैं। देखो महादशा की राशि धन मीन है, उसमें राहु है और धन में कोई नहीं है। महादशानाथ की दृष्टि में कोई ग्रह है, सूर्य शुक्र और मंगल, लेकिन दृष्टि जो है दूर दूर है, कोई दृष्टि नहीं है, ज्योति कोई नहीं है। नक्षत्र में नहीं बल्कि उप नक्षत्र में बृहस्पति के उप नक्षत्र में बुध है और राशि में राहु है। तो बुध और राहु, बुध में देखिए 7 भी है 5 भी है, संतान की स्थिति भी है, व्यवसाय भी है। इसमें 10म भाव नहीं है, 2 11 तो है, बुध तो अच्छा है। लेकिन बृहस्पति में स्वयं में 2 2 11 है और 7 5 है, सब लाड़ में 10 है। थोड़ा सा 8वां भाव आया, लेकिन कोई बुरा नहीं है क्योंकि उसके सब लाड़ में 8वां नहीं है। तो बृहस्पति स्वयं 11वें को देख भी रहा है, द्वितीय में आ भी गया है। तो 2 11 5 आया है, तीनों अर्थात संतान के लिए भी अच्छा है, और 2 11 10 आया है, व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। तो संतान व्यवसाय के लिए बृहस्पति स्वयं अच्छा है, तो उसके रिलेटिव ग्रह बुध तो हैं, लेकिन इससे थोड़ा कम अच्छा है। और राहु में उसके सब लाड़ में 10वां 11वां स्थान नहीं है, तो वो भी न्यून है। बुध थोड़ा सा न्यून है, राहु ज़्यादा न्यून है, और बुध और राहु ही बृहस्पति से रिलेटेड है। बृहस्पति थोड़ा सा न्यून वही है केतु के नक्षत्र में, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। तो बृहस्पति में अच्छे भाव हैं, केतु में भी देखो 7 5 है, 7 5 है, 7 7 है हर जगह। और बिजनेस के मामले में तो इस जातक को देखो, कस्प कुंडली में 5 5 ग्रह आ गए। इस तरह से व्यवसाय तो इसका आगे बढ़ ही रहा है। संतान के लिए भी हमने बृहस्पति का रत्न बताया, तो व्यवसाय तो बढ़ ही रहा है। संतान को शायद उसने बताया था फ़ोन करके कि संतान का भी योग है। तो इस तरह से मेरे बताए गए नियम से जो रत्न आप धारण करोगे उससे लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए, तथा एक प्यारा सा कमेंट मेरी खुशी के लिए ज़रूर करिए मित्रों, मैं उसका जवाब देता हूँ। और वीडियो स्किप करके भगाइए ना, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इतनी बढ़िया वीडियो देखता हूँ, जो भी लोग आप लोग देखते हो उतने लोग तो इसका लाभ ले लो। तो मित्रों वीडियो भगाना नहीं है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रत्न कैसे धारण किया जाए, मतलब जो आपका कार्य है उसके अनुरूप जो ग्रह हैं, 1 2 कार्य अगर एक ग्रह में मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो 2 ग्रह में अगर मिलते हैं तो 2 का पहनिए,
और जैसे इसको बृहस्पति का रत्न हमने बताया, पीला पुखराज यानी येलो सफ़ायर, और गोल्ड में जड़वा करके, व्यापारी आदमी है, गोल्ड में जड़वा के पहना, और बृहस्पतिवार के दिन उसको बृहस्पति मंत्र से अभिमंत्रित करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र से 6 कैरेट से अधिक हो, तर्जनी उंगली में पहनना है, और नेचुरल हो, टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, ट्रांसपेरेंट, कनेर की पुष्प की तरह पीले रंग का हो। तो ऐसे जातक को संतान के लिए और व्यवसाय के लिए पीला पुखराज बताया है। जबकि लग्न कुंभ है, इसी तरह से लग्न कोई भी हो, अभी मिथुन लग्न थी उसमें भी पुखराज हमने बताया था उस वीडियो में। कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह हो, और निश्चित रूप से फायदा करेगा। तो मित्रों, अगर उसमें अनुकूल स्थिति हो, मतलब जिन भावों की ज़रूरत हो, भावों का सिग्निफिकेटर हो। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक कहीं बंद कर रहा हूँ। पुनः मिलूँगा 1-2 दिन बाद किसी नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नोट रखिए, ओके नोट।